नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। यहाँ पर हिंदी की टेस्ट सीरीज प्रतिदिन लगाई जाती है। यदि आप लोग चाहें तो इसको लगा सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता है, अर्थात किस रूप में प्रकाशित होता है? दैनिक, साप्ताहिक या मासिक या त्रैमासिक? तो यह होता है आपका साप्ताहिक। आप मेरे साथ प्रश्न सॉल्व करते जाइए, क्योंकि यह जो भी प्रश्न लगवाए जा रहे हैं वो आपके टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, हिंदी वर्ग 1, हिंदी वर्ग 2 और खासकर यूजीसी नेट के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध हैं। इसलिए आप लोग चाहें तो यह टेस्ट सीरीज प्रतिदिन मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? राम की शक्ति पूजा जो इनकी एक लंबी कविता है, उस पर आपका कृतिवास रामायण का प्रभाव है। आप लोग मेरे साथ प्रश्न के आंसर भी लगाते जाइए। मैं सभी प्रश्न के आंसर नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि जो सही है वही देख रही हूँ, उसमें समय बहुत लग जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो वह कवि देखना है। इसके लिए हमें तार सप्तक के सभी कवियों को याद करना होगा। इसमें है एक ट्रिक मैंने याद की थी, जो इसकी दूसरी ट्रिक बताऊं मैं आपको। हरि भवानी शकुन करे से नरे रघुधर्म में, अर्थात मुक्ति बोध इसमें नहीं आते हैं। यदि आप चाहें तो ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? काव्य ग्रंथ पूछा गया है कि कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है। तो आपका रसज्ञ रंजन, ये आपका काव्य ग्रंथ नहीं होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की यह रचना है, जो काव्य ग्रंथ के अंतर्गत नहीं आती है। अगला हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि वचन, सुधा जो थी, यह इनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका थी। अगला प्रश्न, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम? यहाँ पे पूछा गया है जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना थी? तो वह है आपकी मधुकर की। किसकी? मधुकर की। अगला प्रश्न देखते हैं। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह अभिकथन किसका है? तो यह कहा था, अर्थात यहाँ पर कहा गया था, कुंभन दास ने कहा था कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। यह इनके आगे की पंक्तियां हैं, कुंभन दास जी द्वारा कही गई थी। आगे देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संबंध में की थी, अर्थात किस संवत में की थी? यदि संवत पूछा जाए तो आपको लगाना है 1631, और यदि सन पूछा जाए तो हो आपका 1574, जो कि सभी को याद रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो वह है चिंतामणि। इनकी एक रचना है कविकुल कल्प तरु, इसके आधार पर शुक्ल जी ने इनको रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न देखेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और यदि आपको प्रश्न कहीं भी लगे कि कुछ इसमें समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द चुने। यहाँ पे आपका पुल्लिंग शब्द चुनने के लिए कहा गया है। तो किताब, गंगा, संसद, ये सभी आपके स्त्रीलिंग है, और सूची पत्र आया, क्योंकि पत्र कभी आती नहीं है, आता है, तो यह आपका पुल्लिंग हो जाएगा। सुधन आगत में कौन सी संधि है? सुधन आगत, इसमें आपकी गुण नहीं होगी, अयाधि नहीं होगी, वृद्धि भी नहीं होगी, यहाँ पर आपकी है यण स्वर संधि। इसलिए आप लोग संधियां भी अच्छे से याद करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जय पराजय में कौन समास है? तो जय और पराजय में कौन सा समास है, यह हमें देखना है।
नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, द्वंद्व समास, जय और पराजय। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। यह आपको शब्द दिए गए हैं, इसमें जो आपको लगे कि कवियत्री कहाँ सही लिखा है तो वही आप लिखना देख लीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ पर इन्हीं चीजों में सब लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो कवियत्री हमेशा ऐसा ही लिखा जाता है, कवियत्री, याद कर लीजिए आप लोग, ऐसा ही लिखा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। इसमें से सही वाक्य चुनने के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, क्योंकि अनेकों जो शब्द है वह तो पहले से ही बहुवचन है। जो अनेक शब्द दिया गया वह पहले से ही बहुवचन है। इसको आप अनेकों करके और बहुवचन मत बनाइएगा, इन्हीं में आप लोगों के नंबर अधिक कटते हैं, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है। तो अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा होना। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बहुत डीपली आप लोग इनको पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ने से ही सभी प्रश्न याद होने वाले हैं। आगे देखते हैं हम और प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। तो आपको यहाँ पर लोकोक्ति चुनना है। लोकोक्ति और मुहावरे का एक सही उदाहरण होता है कि जिसमें यदि पीछे ना आता है तो आपको वह लोकोक्ति नहीं होती, मुहावरा होता है। आस्तीन का सांप, यहाँ पर होना भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी लोकोक्ति जो है वो हो जाएगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। तो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इसमें जो कर्म भूमि है वह आपका भारत पाकिस्तान से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है। तो 11 वर्ष का समय इनकी कहानी है। यशपाल की आत्मकथा है। यशपाल की आत्मकथा प्रमुख, बहुत ही ज्यादा प्रमुख प्रश्न है ये, सिंहावलोकन। यशपाल की जो आत्मकथा है सिंहावलोकन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता का चयन कीजिए। तो इसमें सभी पढ़नी पड़ेंगी मुझे। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, सही है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज है, सही है। रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन नहीं हुआ है, ये गलत है। अगली देख लेते हैं, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रचुरता है, ये भी आपका सही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं, सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको वह कवि देखनी है जिनका नाम इब्राहिम, सैयद इब्राहिम रहा है, वह है आपके रस खान। रस खान का पूरा नाम है सैयद इब्राहिम रस खान। अगला प्रश्न, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत, यह पंक्ति किसने कही है। तो यह पंक्ति घनानंद के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा, घनानंद के द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। तो जूही की कली को केचुआ छंद आदि कहकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस करवा दिया था। रबड़ छंद, केचुआ छंद आदि उनको लाहना दे दी थी और उनको वापस कहा के पहुंचा दिया था, मतलब अपनी पत्रिका में प्रकाशित नहीं करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा सप्तक में देखिए, इसी एक पेपर सेट में ये तार सप्तक के कितने कवि पूछे गए हैं, इसलिए आपको तार सप्तक के सारे कवि याद होने चाहिए। चौथा सप्तक में प्रकाशित कवियत्री हैं
अब यहाँ पर पूछ लिया है कि कौन सी कवियत्री हैं जो चौथा तार सप्तक में प्रकाशित हैं होने में उनका नाम आया है। तो यहाँ पर आती हैं आपकी सुमन राजे। सुमन राजे जो है वो चौथे तार सप्तक की कवियत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जहां कारण होते हुए भी कार्य संपन्न ना हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जहां कारण है फिर भी कार्य संपन्न नहीं हो रहा वहां पर हो जाएगा विशेषोक्ति। अगला, किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहां प्रकाशित हुई थी? तो इंदुमती कहानी कहां पर प्रकाशित हुई थी? 1900 ईस्वी में, सरस्वती में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं आगे के प्रश्न अगली टेस्ट सीरीज में। आज के लिए धन्यवाद।